तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2024 का नया नोटिस जारी हो गया है। एनटीपीसी फॉर्म भरने से पहले कुछ एफएक्यू हैं, उसको आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों जैसा आपको अभी अभी रेलवे की तरफ से ये नोटिस आया है, इसमें बताया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CEN 05/2024 में कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। आपको जैसे पता है 14 सितंबर यहाँ बताया गया है। दूसरा पूछा गया कि CN 05/2024 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर बताया गया है। आवेदन में संशोधन की तिथि क्या है, 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेरी था कि मेरा अंतिम परिणाम 13 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो साफ दोस्तों यहाँ बताया गया है कि आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। खाता बनाने के लिए क्या आवश्यकता है, उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर और एक आपका सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए। और बात करते हैं खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है। आवेदन बटन के अंदर आप खाता बनाएं, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें। इसके बाद आपको एक OTP भेजी जाएगी और इसके बाद आपका जो खाता है वो चालू हो जाएगा। क्या मैं खाता बनाए विवरण संपादित कर सकता हूँ। एक बार खाता बनाने के लिए आपके पास उम्मीदवार खाता बनाए कि विवरण संपादित नहीं, दोस्तों आपको पूछा गया है। अब कुछ और क्वेरी हैं दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है। पंजीकृत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के पश्चात पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें, तभी आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। कितने वेतन के स्तर का है, आपको पता है कि जो ये पोस्ट निकली है लेवल 5 और लेवल 6 के स्तर का है। वहीं हाँ, यदि आप शैक्षणिक योग्यता पूरा करते हैं, अन्य पदों के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेरी था। नहीं, उम्मीदवारों को केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। आप एक से अधिक आवेदन आरआरबी में नहीं कर सकते हैं। क्या मैं एक ही आरआरबी के लिए एक से अधिक आवेदन कर सकता हूँ, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है नहीं, सिर्फ एक ही आरआरबी से आप आवेदन कर सकते हैं। आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है। उम्मीदवारों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए तथा परीक्षा के दौरान रोक लगाने के आधार पर, मतलब कि जो इलीगल एक्टिविटी हो वो ना हो पाए, इसलिए आपका आधार सत्यापन बहुत ज़रूरी है। ये जितने लोग भी अभी तक नहीं कराए हैं वो अवश्य इसको करा लीजिए। यदि मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ साफ लिखा गया है। यदि आपके पास आधार नहीं है दोस्तों, आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, आपका मतदान पत्र या कर्मचारी सरकारी ID या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का पहचान पत्र, यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली दोस्तों मेंशन किया गया है। आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा गया है, क्या मैं अपना चयनित आरआरबी बदल सकता हूँ। नहीं, आप अगर एक बार आवेदन कर चुके हैं तो आप अपना आरआरबी उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण के कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुविधा रेलवे SC और ST जाति के लिए केवल प्रदान करती है। और EVC क्या है। EVC का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग EVC के उम्मीदवार हैं जिनके पास परिवार के 50, मान चलिए कि 50,000 रुपये से कम है, उनको EBC में लाया गया है। मैं एक EBC हूँ, अगर मेरे पास EBC प्रमाण पत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। उम्मीदवारों के पास आवेदन जमा करने के लिए आपको पता है वैध हवाई प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते हैं। क्या EBC के लिए आरक्षित पद है। नहीं, EBC उम्मीदवार केवल शुल्क रियासत के पात्र, मतलब उनको शुल्क, आपको शुल्क में छूट दी जाएगी, बाकी उनको कोई भी आरक्षित वर्ग में कोई भी सीट उनका नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब आरआरबी जी ने हर एक उम्मीदवार का जो भी क्वेरी है उसका पूरा विस्तृत रूप से व्याख्या दिया है। यहाँ पे पूछा गया EWS के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने का मापदंड क्या है। तो पैरा 8.4 जो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अब एक चीज़ और पूछा गया है कि मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, क्या मैं CEN के तहत भूतपूर्व सैनिक लाभ के लिए पात्र हूँ। तो यहाँ पर पता है कि भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिनके भूतपूर्व सैनिकों के जाने वाली लाभों का लाभ उठाने के लिए पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप C व ग्रुप D में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा, मतलब इनको छूट का लाभ दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, यहाँ भी छोटा चैनल है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।